हेलो एवरीवन, लर्न विद संजय में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआर 4 की तैयारी के लिए देखेंगे, जिसमें से जनरल स्टडीज पूछा जाता है, यानी कॉमन पेपर सभी विषय के लिए पूछा जाता है। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, जिसमें इस प्लेटफॉर्म के सेट में टोटल 19 सेट है, जिसमें से आज का हमारा 19वां सेट है। इसके पहले हमने 18 सेट करा दिया है। इसका डिस्कशन हम 40 इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन का डिस्कस कराया जाता है। जो लोग नहीं देखे चैनल पर वो जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआर 4, जिसको हम देखेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिसमें से सामान्य अध्ययन पूछा जाता है जो 40 नंबर का। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें से ये सेट पूछा गया था आपको 21/7/2024 को एग्जाम हुआ था, जो उसका पेपर जिसमें से जनरल स्टडीज पूछा गया था। इसी क्वेश्चन को हम इस सेट में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना आते हैं, हमारा क्वेश्चन ये हमारा जनरल स्टडीज जो 21/7/2024 को पूछा गया था। चलिए हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। तो ये किसे चुना गया था, ये महिला क्रिकेट टीम है। तो इसके लिए हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज थी, उसको चुना गया था। कब चुना गया था, तो ये 2015 के पूर्व कप्तान रही है। ये 2015 के पूर्व इन्होंने कप्तान रहा है, जो स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज से पुरस्कार जीता था। लेकिन हाल ही में किसने जीता था, हेली मैथ्यूज ने 2023 का अब द खिताब जीता था। हेली मैथ्यूज की दूसरी महिला क्रिकेट थी जिसने आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। ये दूसरी महिला थी इसके पहले, और 2023 का खिताब इन्होंने जीता था। और अगर बात किया जाए कि आईसीसी का स्थापना कब किया गया था, तो आईसीसी का स्थापना 1909 में किया गया था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ये सी मिसेज चेक क्रिस्टीना पेस्कोवा को दिया गया है। ये भारत में 28 साल बाद 71वां मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई में किया गया था, और मुंबई की 2024 की विजेता कौन है, मिसेज चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा को सिर पर ताज बनाया गया। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व सिन्नी शेट्टी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इवेंट फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी सिंगापुर देश में किया जाएगा। ये इसका आयोजन और ये कुछ स्वस्थ अर्थव्यवस्था का निर्देशक फोरम जो 6 जून 2024 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में स्थित है। तो ये हमारा म्यांमार, ऑप्शन नंबर 1 म्यांमार देश में स्थित है। तो भारत ने विदेशी सातवें बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह म्यांमार देश के स्थित है। विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL को म्यांमार का कालादान नदी स्थित पर सीतवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो हम सुंदर वन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा डेल्टा वन सुंदर वन कहते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 4992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.1.5% है। मैंग्रोव वन भारत का सुंदर वन के गुजरात कक्ष में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूर्व है प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। सुंदर वन में विश्व का सबसे बड़े मैंग्रोव वन है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। सुंदर वन का 40% भाग भारत और शेष बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरवन वर्ष 1987 में और 1997 में बांग्लादेश में यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल घोषित किया गया है। जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के सुंदरवन वेटलैंड के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। ये रहा कुछ सुंदरवन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि बिहार की कौन सी नदी आप मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी जो है
मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। तो कोसी नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। यह नदी हिमालय की चोटी से लाई हुई सिल्ट अपने मुहाने पर जमा करके बार बार मार्ग को क्या करती है, ये अपने मार्ग को परिवर्तन करती है, जिससे प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार में बाढ़ की चपेट आता रहता है। इसी कारण बिहार में कोसी नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थिति से गोसाईथान से निकलती है जो और कटिहार काडागोला के समीप कुशेला में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से यानी 7 कोसी के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से नाम आता है तब को चलिए। एक आता है इंद्रावती, अरुणा कोसी, ताम्र कोसी, सुन कोसी, तुमार कोसी, दूध कोसी और लूसी कोसी से मिलकर बनी। लगभग इसका लंबाई कितनी है तो 720 किलोमीटर है। और कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है तो कौशिकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि वृक्ष की जड़ को मृदा से पानी कैसे मिलता है, यानी वृक्ष की जड़ को मृदा से कैसे पानी मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी केशिका जल के कारण ही मिलता है। केशिका जल मिट्टी के पानी का एक रूप है जो केशिका क्रिया यानी बल द्वारा मिट्टी को संग्रहित करके रखता है, जिसका दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है। हाइग्रोस्कोपिक पानी मिट्टी के पानी का एक रूप होता है जो न केवल छिद्र में बल्कि मिट्टी के कण की सतह पर भी मौजूद होता है। हाइग्रोग्राफी का मतलब है हवा से नमी सोखने की प्रवृत्ति। मिट्टी में मौजूद कुछ जल मिट्टी के कणों के चरण और बहुत पतली और मजबूत फिल्म से बनता है। इसे हाइग्रोस्कोपिक जल भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्ववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। तो ये हमारा 43 किलोमीटर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो हमारा 82.5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी पर अपना मनाया जाता है। तो 82.5 डिग्री पर यमुनोत्तर यानी मिर्जापुर के जिले से नैनी से गुजरती है, जो संपूर्ण भारत के लिए मानक IST का निर्माण करती है। और भारत की सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश की किथुबु और सर्वाधिक पश्चिम से गुजरात गोमती की स्थिति गोहरम मोती में स्थिति स्थानों के समीप लगभग 2 घंटे का अंतर मिलता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा कहाँ पर है, मान लीजिए एक हमारा ये ग्लोब हो गया, इस ग्लोब में हमारा ये ग्रिड होता है, ग्रिड, और यहाँ पर हमारा ये विषुवत रेखा, यहाँ पर जो हमारा भारत है यही हमारा यहाँ पर यानी ऊपर में है, तो यही हमारा उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर M स्वामीनाथन को जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में यहाँ भारत में हरित क्रांति के 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। एक उन्नत आनुवंशिक वाले बीज जो उपज देने वाली किस्म के बीज का उपयोग किया जाता है। मौजूदा कृषि दोहरी फसल उगाना तथा कृषि क्षेत्र में निरंतर विस्तार करना होता है। हरित क्रांति के दौरान उपज देने वाली मुख्य 5 फसलें जो शामिल है गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है और पूरे विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बेरलॉक दुनिया के हरित क्रांति के जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसे कहते हैं। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारा A1 हो जाएगा, यानी K2 को कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 को इसका कितना किलोमीटर कहते हैं, इसको 8611 किलोमीटर यानी 8611 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी पर ऊंची चोटी पर जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी जो भारत की सबसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय और के उत्तर में स्थित है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है जिनका निर्माण हिमालय से हो चुका है तथा जो मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। हिमानी या बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इस चोटी में एवरेस्ट चोटी का सबसे ऊंची 8848
0.46 किलोमीटर है, मीटर में है। और कंचनजंगा जो 85-98 मीटर, नंगा पर्वत जो 8126 मीटर है, नंगा पर्वत। और नंदा देवी यानी 7816 मीटर है नंदा देवी। और कामेत 7756 मीटर। और नामचा बरुआ 7782 मीटर है। ये कुछ विशिष्ट शिखर थे जो ने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप पूरब में मूलतः एक भाग था। कौन से भाग था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी गोंडवाना लैंड का भाग था। इसका 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। गोंडवाना लैंड अटलांटिक, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सहित अरब सागर के प्रायद्वीपीय भारतीय उपमहाद्वीप आज के दक्षिण गोलार्ध के अधिकांश भूमि क्षेत्र में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? तो हमारा वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह 11 मई 1857 के मेरठ की छावनी से हुआ था। और बिहार में 12 जून 1857 को देवघर जिला में रोहिणी गांव में सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ और सैनिकों विद्रोह प्रारंभ हुआ था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह यह कुंवर सिंह ने किया था 25 जुलाई 1857 को दानापुर के छावनी विद्रोह सैनिकों ने आकर बाबू कुंवर सिंह से मिलकर नेतृत्व स्वीकार किया था। वीर कुंवर सिंह का मृत्यु आपको 26 अप्रैल 1858 को हो गया था, जिसके बाद उसके भाई ने अमर सिंह ने यह भार संभाला था। कुंवर सिंह ने बोला था मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। और पटना से कब हुआ था? पटना से 3 जुलाई 1857 को पीर अली पटना सिटी पुस्तक विक्रेता थे उन्होंने किया था। 1857 के विद्रोह में शहीद होने प्रथम नायक मंगल पांडे थे और अंतिम टाटा टोपे थे। टाटा टोपे पेशवा नाना साहब के सेनापति और मनुबाई यानी मणिकर्णिका का गुरु थे। बिहार में विद्रोह को विलियम टेलर और बेसमेंट अय्यर ने दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा को किसे द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा को स्वामी विवेकानंद द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। और विवेकानंद ने शिकागो में संपन्न प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में वेदांत दर्शन पर विश्व विख्यात भाषण दिया था। उन्होंने आध्यात्मिक और भौतिकवाद के मध्य संतुलन स्थापित कर कहा, यदि पश्चिम में भौतिकवाद एवं पूरब के आध्यात्मिकवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम सुरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन संसद में भी भाग लिया जो 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजन हुआ था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे जो दक्षिणोत्तर काली मंदिर के प्रधान पुजारी भी थे। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग और राजयोग पुस्तक की रचना की थी। भारत में नवजागरण के राजा राम मोहन को नवजागरण के जनक कहा जाता है। और प्रसिद्ध आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद ने 1919 में दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद के राष्ट्रीय एकता का संदर्भ में भाषण दिया था। ये हमारा कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र द्वारा प्रचारित किया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी अमृत बाजार पत्रिका द्वारा प्रचारित किया गया था।
अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में दो भाइयों ने शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर एक्सप्रेस 1878 से बचने हेतु रातों-रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल दिए गए थे। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस के अधीन सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्र के विरुद्ध मामला दर्ज किए गए थे। लॉर्ड रिपन 1882 में उन्होंने वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को रद्द कर दिया गया था और 15 जनवरी 1975 को स्टेटमेंट मैन पत्रिका की शुरुआत किया गया था। 15 जनवरी 1875 को स्टेट्समैन पत्रिका की शुरुआत रॉबर्ट नाइट ने की थी और 1865 ईस्वी में पायनियर की स्थापना इलाहाबाद में एक अंग्रेज जॉर्ज एलन ने की थी। ये रहा कुछ बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों द्वारा मजदूर और मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने हस्तक्षेप। वहाँ के मजदूरों ने हड़ताल किया था तो वहाँ के मालिकों ने बोला कि हमको 20% आपको इसका बोनस देंगे, लेकिन जब गांधी ने हस्तक्षेप किया तो बोला कि इसको 20 नहीं, इसको 35% मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? ये क्रियानंद शर्मा जिन्होंने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में हुई थी। इस किसान सभा के संगठन को बिहार के गांवों को लोकप्रिय बनाने और शाहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा और राहुल सक्रियत्यान, पंचानंद शर्मा और यदुनंद शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में और दूसरा सम्मेलन 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में किया गया था और तीसरा सम्मेलन 1935 में हाजीपुर में शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूर्ति मैन कमेटी को किसके कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? ये द्वैध प्रणाली पर नियुक्त करने के लिए किया गया था। 48 के क्वेश्चन नंबर के आंसर का सी हो गया। यानी मोदी ने कार्य प्रणाली को रिपोर्ट देने के लिए किया था। कब किया गया था? तो 1924 से लेकर के 25 तक के इस समिति नेतृत्व अलेक्जेंडर मोदी ने किया था। इसका गठन भारत की प्रशासनिक विकास और द्वैध शासन के मुद्दे पर चर्चा हेतु किया गया था, जिसमें से सर अलेक्जेंडर मोदी मैन अध्यक्ष थे, सर शिव स्वामी अय्यर, डॉक्टर आर.पी. परांजपे, सर तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और विजय चंद महतोबा ने किया था इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु अपने मित्र, साथी और आपसी जिम्मेदार के साथ स्वीकरण के कराया था। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारत महान एक कर्ता है जिसमें केवल दूसरों की संयुक्तपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार कराया था। यह कथन उपयोग में से किसी को नहीं। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि यदि अस्पृश्यता को भगवान मानते हो तो मैं भगवान को नहीं मानता। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अगर छुआछूत को आप भगवान मानते हैं तो उस भगवान को मैं नहीं मानता। राजनीतिक कारणों से पत्रकारिता को जेल जाने वाले प्रथम भारत के नेता बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे नेता एन जी बनर्जी थे। और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने होम रूल लीग की स्थापना ग्रहण किया था और होम रूल लीग ने उदारवादी और नरमपंथी दलों में एकजुट किया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ अधिवेशन के समझौता हुआ था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को अर्थी को उठाया था और गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु जिसका कोई दुश्मन नहीं था की उपाधि दिया था। आजाद शत्रु जिसका कोई उपाधि नहीं थी किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने का कौन सा आगे बढ़ा था? इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक में से अधिक।
जिसमें स्थायी संगठित राजा राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस दोनों आगे आगे बढ़े थे, यानी ऑप्शन ए और बी सही है, तो इसलिए एक से ज़्यादा होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने नेतृत्व किया था। 1 दिसंबर 1915 को इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया था। अब बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इसे रूसी क्रांति ने रूस एवं जर्मनी क्रांति से मान्यता भी दी गई थी। और 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार की मान्यता भी दी थी। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, तमलुक, लक्चर और सतारा में समानांतर सरकार की अस्थायी सरकार बनाई गई थी। इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर 7 पूरे चक्कर लगाता है तो 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो वृत्ताकार की पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो हमारा मैथ से क्वेश्चन था। तो प्रश्न से देखा अगर तो वृत्त कितना दूरी का, तो वृत्त की दूरी क्या होती है? तो 2 पाई, वृत्त की दूरी में 2 पाई होता है। तो 7 वृत्ताकार यानी 7 × 2 = 7, यानी 14 पाई आर, यानी इसका आंसर 14 पाई आर हो गया। अब इसको 2 पाई आर का कितना दिया है? 2200 दिया है, यानी 2200, तो 14 पाई आर यानी पाई आर बराबर 2200/14। इसको हम निकालते हैं तो 2200 हो जाएगा, 2200/14। और पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी 7 को हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे हमारा हो जाएगा 22। तो ये 22 से 22 हमारा कट जाएगा इतने 100 मरतों में, और ये 7 से हमारा 2 कट जाएगा 14 बार में, और ये 2 से कट जाएगा यानी 50 बार में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 50 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर की दी है तो इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, इस टैंक की गहराई क्या होगी? इस टैंक की गहराई क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। वृत्त का टैंक दिया था हमारा, इसका आंसर 7 मीटर, त्रिज्या हमारा कितना दिया है? 7 मीटर, और बेलनाकार टैंक की त्रिज्या हमारा 7 मीटर, और बेलनाकार टैंक की धारिता दिया है हमारा 1848 मीटर। तो हमारा हाइट निकालना है, यानी एच निकालना है, तो एच का बराबर होता है 1848 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई यानी 22/7 और इंटू 7, इसका काट कुट करेंगे तो हमारा 12 मीटर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमें 8वां भाग 30 है तो उसका 62% कितना होगा? 8वां भाग यानी x का 8वां भाग 30 है तो कितना होगा? यानी x बटा 8 का भाग 30 है, x बराबर 8 × 24 यानी 240 हो गया। अब बोल रहे थे x का 62% कितना है, यानी 240 का 62%, तो इसका हम 62% यहीं पर निकाल देते हैं। 1 कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 148.8, आंसर नंबर 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है तो नए वेतन कितने प्रतिशत घटा दिया जाएगा? तो इसका हमारा होता है 25% का होता है 1/5। इसको हम रेशियो में निकालते हैं, यानी इनिशियल, चलिए यहाँ पर निकालते हैं, इनिशियल रेशियो फाइनल देखेंगे तो हमारा पहले कितना था 5, लेकिन जब तो हमारा होगा 4। लेकिन इसको हम यहाँ पर ये हमारा मूल वेतन है, इसको नया वेतन ये हमारा 4 हो जाएगा। और ये 1 मिनट सॉरी,
देखिए 25% का है कि हमारा 1/5 हो जाता है। तो इसका हमको क्या निकालना है, तो इसका हमारा सबसे पहले निकालना मूल वेतन। तो मूल वेतन हमारा घट के कितना ज़्यादा है, यानी मूल वेतन हमारा पहले यानी इनिशियल रेशियो फाइनल। तो देखेंगे हमारा मूल वेतन 4 है और फाइनल हमारा 5 होता है। ये हमारा इसको नया वेतन निकालते हैं, हमारा 5 हो गया, हमारा 4 यहाँ से कितना 1%, एक कितना पर हो रहा है 5%, तो 5% का हम निकालें तो 20/100 यानी आपको 20%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि -2/3 का और पावर 3 है, तो इसको संख्या की विभाजित किया तो भागफल कितना होगा इतना से। तो -2/3 का पावर क्यू भागा 4/9 भागा 2, इसको हम भागा में तो इसको चेंज कर देंगे यानी रेसिप्रोकल फॉर्म है, तो ऊपर चल जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2, भाग है तो इसको गुना कर देंगे यानी हमारा 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। यहाँ पर इसको काट करेंगे तो हमारा ये 27/4 हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 9 चौका 16, 16/81। अब करेंगे तो हमारा 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का पावर x + 1/x/5 है तो x का इतना है, तो ऑप्शन नंबर 540 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो आप देखिए इसको हम स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² बराबर 25 -2 होता है। तो इसका हम करेंगे 25 का स्क्वायर 625, 25 यानी 25 में से 2 कटा गया यानी 23 हो जाएगा। तो 23 का हम स्क्वायर करेंगे यानी x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर 23 का स्क्वायर -2। 23 का स्क्वायर 529 होता है, इसमें से दो घटा देंगे तो हमारा 527 हो जाए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक बहुभुज का अंतःकोण एक समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्कार कोण 108 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं है। तो इसमें सबसे छोटी सी बात है कि आप अगर हम x बहुभुज यानी x डिग्री मान का है तो x का अंतःकोण हमारा होता है x + 180 डिग्री। तो इसका अंतःकोण प्लस बहिष्कोण के निकालेंगे तो x + 180 डिग्री प्लस x का डिग्री बराबर 180 होता है। तो ये हमारा x बराबर 2x हो जाएगा, 2x + 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको हम उधर का 108 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम इसका अंतःकोण निकालते हैं। अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर 180 डिग्री। तो हमारा x + 108 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री है। तो इसको हमारा गुणन करें हमारा 2 + 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको 108 डिग्री को उधर करेंगे तो 2x बराबर 180 - 108 2x बराबर 72। और अब x का मान निकालेंगे तो 72/2 यानी 36 दूनी 72 यानी 36 डिग्री हमारा आ जाएगा, 36 डिग्री। तो आप बोल रहा है कि समबाहुभुज कितने होगी, तो समबाहुभुज होता है 360 लेमडा अपन बहिष्कोण यानी 360 डिग्री बट्टा 36 यानी एक काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा कि जिस ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी एक से अधिक को किया जाता है। जिंक ऑक्साइड एक उभरती पदार्थ होता है जिसमें जिंक लवण बनाता है, साथ में प्रक्रिया मौजूद क्षार भी बनाता है। जिंक ऑक्साइड का जैविक सूत्र वाला और कार्बनिक यौगिक होता है और जो पानी में लगभग घुलनशील होता है। जेडेनएनओ पाउडर का व्यापक रूप से प्लास्टिक, चीनी, मिट्टी की वस्तु में, कांच, सीमेंट, रबर जैसे टायर में, स्नेहक, पेंट, मलम के चिपकने पदार्थ में कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किस संरक्षण का नियम उपयोग होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, इसमें से कोई नहीं। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के युक्त एवं मांसपेशियों में साइकिल संधारित ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यकृत मतलब यहाँ पर लीवर, मानव शरीर के लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पॉलीसेक्राइड यानी मांसपेशीय ग्लाइकोजन का रूप पॉलीसेक्राइड होता है। ग्लाइकोजन शरीर के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा भंडार है। कंकाल में मांसपेशियां और लीवर जो दोनों सामान्य शारीरिक कार्य के लिए आवश्यक होता है इस महत्वपूर्ण पदार्थ में संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर ग्लाइकोजन को रक्त में शर्करा के रूप में और हेमोपोटेशियम और विनियमन करने के महत्वपूर्ण यानी ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड के शरीर को ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में किस में दिखता है। तो वो दांत कोशिका रक्त में दिखता है। जो सिंगल सेल एसएसडी और वंशानुगत हीमोग्लोबिन विकार होता है सिकल सेल के रूप अनुवांशिक उपस्थिति द्वारा चिन्हित होता है। इसके कारण लाल रक्त कुदकर में आरबीसी के गोल बजाय के किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथेनाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। एसिटिक दवाई उत्पादन में इथेनाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। यानी एंटीसेप्टिक में दवाई उत्पादन में इथेनाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इथेनाइल का उपयोग मेडिकल बाईपास और सबसे आम जीवाणुरोधी हैंड सैनिटाइजर जैसे जेल में लगभग 62% सांद्रता एंटीसेप्टिक के रूप में किया। इथेनाइल जीवों को प्रोटीन और विकृत करके उनके लिपिड को घोलकर बनाया जाता है। यह अधिकांश बैक्टीरिया और कवकों में कई वायरस के खिलाफ प्रभावित होता है, लेकिन बैक्टीरिया के कारण इसमें खिलाफ आप देखते हैं कि कोरोना वायरस जब आया था कोविड में उस समय इथेनाइल उपयोग किया जाता है जो एंटीसेप्टिक में जो हैंड वॉश सैनिटाइजर में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है कि 15 डिग्री तापमान और 380 mm पर ध्वनि ताप 340 वेग से होती है तो इसके अपवर्तित में कितना होगा। तो 340 प्रति मीटर प्रति सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक जीवाणु कोशिका में प्रत्येक 15 मिनट के बाद विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 256 यानी 65 क्या डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं का अंतर निम्न में से किस संरचना में स्पष्ट होती है। तो ये हमारे कोशिका भित्ति में होती है। फोर्ब्स और हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है। तो कुबेर दिनार जो 272 यानी भारत में इसका 272 रुपये उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 8 अमृत परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के किस जिले में सोलार जिले में किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी मद्रास ने मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया था। ये मोबिलिटी लॉन्च करने के लिए आईआईटी किसके साथ करार किया था। ये अल्टीमेटर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकेडमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था। तो ये सिलियन मर्फी ने जीता था सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विजेता। प्रथम अवार्ड 16 मई 1929 को दिया गया था। 96वें एकेडमिक पुरस्कार 2024 ऑस्कर लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया के डॉली थिएटर में प्रस्तुत किया गया था जिससे दिया गया। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। आज हमारा ये 19 टॉपिक कंप्लीट हो गया जो 19 प्रैक्टिस सेट था जिसमें मैंने पूरे कंप्लीट करा दिया है। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए यहीं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।